सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर हुआ बड़ा खुलासा। महेश भट्ट ने दी थी एक्स गर्लफ्रेंड रिया को सुशांत से दूर रहने की सलाह। क्या सुशांत सिंह राजपूत को बताया था महेश भट्ट ने मेंटली अनस्टेबल? सोशल मीडिया यूजर्स लगा रहे हैं महेश भट्ट पर गंभीर आरोप। क्या सुशांत की मौत के लिए महेश भट्ट है जिम्मेदार? आइए जानते हैं पूरा सच। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई सारे सवाल। उनके जाने पर तमाम बयान और सवाल सामने आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, तो कोई कह रहा है सुशांत मुझे एहसास है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक्टर के जाने के बाद मुकेश भट्ट का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हो गया था सुशांत किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वही डायरेक्टर शेखर कपूर के ट्वीट ने इन सवालों को और भी गहरा कर दिया। शेखर ने लिखा कि वो जानते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन महेश भट्ट के साथ काम करने वाली लेखिका सुहृता सेनगुप्ता का जो बयान सामने आया है वो डराने वाला है। सेनगुप्ता के मुताबिक सुशांत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। महेश भट्ट ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती को इस बात को लेकर आगाह भी किया था। खबर के मुताबिक महेश भट्ट ने कहा था कि सुशांत की हालत परवीन भाभी जैसी हो चुकी है। उन्होंने रिया को कहा था कि वो एक्टर से अलग हो जाए, वरना इसका असर उन पर भी पड़ सकता है। लेखिका ने बताया सुशांत भट्ट साहब से सड़क 2 के सिलसिले में मिलने आए थे। वो बहुत बातूनी थे, वो हर टॉपिक पर बात कर सकते थे, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या सिनेमा। इस दौरान भट्ट साहब को समझ में आ गया था कि सुशांत की हालत परवीन भाभी जैसी हो चुकी है। अब केवल दवाइयाँ उन्हें ठीक कर सकती थी। रिया जो कुछ वक्त से सुशांत के साथ थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि सुशांत वक्त पर दवाइयाँ ले, लेकिन सुशांत ने दवाइयाँ लेने से मना कर दिया था। सुशांत एक बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रहे थे। वही सेनगुप्ता के स्टेटमेंट के मुताबिक करीब 1 साल से सुशांत ने बाहरी दुनिया से खुद को दूर कर लिया था। रिया उनके साथ थी, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती थी। सुशांत को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि एक दिन रिया और सुशांत एक्टर के घर पर ही अनुराग कश्यप की फिल्म देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने रिया से कहा, मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म को ना कह दिया, अब वो मुझे मार देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की बातें सुनकर रिया को डर लगने लगा था। अनुराग कश्यप वाली बात सुनकर रिया डर गई थी। उन्होंने अब ये बात महेश भट्ट से शेयर की, तो महेश भट्ट ने रिया को तुरंत सुशांत से दूर होने की सलाह दी। महेश भट्ट ने रिया को समझाया कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। अगर वो सुशांत के पास रही तो इसका बुरा असर उन पर भी पड़ेगा। इसके बाद रिया ने सुशांत से अलग होने का फैसला कर लिया। सुशांत की बहनों ने तब उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को राजी नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था। वहीं अब इस खुलासे के बाद लोग महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उन दोनों को सुशांत की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब इन दोनों को सुशांत की हालत का पता चल गया था तो इन्होंने उसे बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं। इन दोनों के बारे में और भी बातें कही जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महेश भट्ट है इसके लिए जिम्मेदार? आप हमें बताएं आपकी राय, पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.